Assalamu alaikum students, this is Rafiq Ahmed and you're watching Ahmed Academy YouTube channel। इस वीडियो लेक्चर में हम सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट 2022 के मैथ्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट के मैथ्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में मेरे पास टोटल 20 क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और पास पेपर MCQs लेके सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ रिमाइंड मी। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल पूछना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 03423594 या फिर सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जहाँ पे मटेरियल शेयरिंग होती है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसरिंग के लिए आपको हेल्प मिल जाती है। वो ज्वाइन करने तो उसके लिए ग्रुप ज्वाइन करना है तो प्लीज़ डू टेक्स्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल मटेरियल और मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट 2022 के मैथ्स पोर्शन को सॉल्व करूँगा। तो उसके लिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ 2 minus 2 plus mod of minus 2 plus mod of 2 is equals to what। देखें 2 minus 2 तो ज़ीरो हो गया, बाकी मॉड के अंदर नेगेटिव भी आ जाए ना तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है। लेट्स से मैं मॉड ऑफ -4 करता हूँ तो वो +4 हो जाता है, मॉड ऑफ -1 करूँ तो वो +1 हो जाता है। यहाँ पे मॉड ऑफ -2 है तो ये +2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद ये वाला प्लस। और मॉड जो है ना, मॉड इसको बोलते हैं मॉड पॉजिटिव नंबर को उसको कुछ नहीं करता, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ता। तो जो पहले 2 था वो बाद में भी 2 + 2 4 हो जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, दैट इज़ इक्वेशन हमारे पास है 4x - 15 इज इक्वल्स टू 1। 15 को अगर उस साइड में भी शिफ्ट करूँ, 15 नेगेटिव है, उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4x इज इक्वल्स टू 1 पहले से पढ़ा है, प्लस 15 हो जाएगा। 4x इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। ये 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 4, आवर आंसर इज 4। सो ऑप्शन ए। व्हाट इज एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे शेडेड रीजन शो नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला आपका शेडेड रीजन है। मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है तो ये ब्लर सा दिख रहा है और आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये शेड किया हुआ रीजन है, ठीक है। लेकिन वो यही एरिया पूछ रहा है, इस ट्रायंगल की एरिया पूछ रहा है, ओके। तो हमने बतानी है। सबसे पहले देखिए कोई और इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो हमें कुछ कंसीडर करना होगा। हमें फिगर देख के ये लग रहा है कि ये शायद मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, इस वाली साइड का। ऊपर ओवरऑल देखिए तो ये कुछ रेक्टेंगल है, राइट, ये रेक्टेंगल है। तो हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करेंगे और रेक्टेंगल की एरिया में से इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस वाले ट्रायंगल की हमें एरिया मिल जाएगी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। देखिए ये 6 है और ये 8 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल AR लिख रहा हूँ जिसको, वो कितनी आ रही है, 6 × 8, दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें से इसकी एरिया और इसकी एरिया सब्ट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है। देखिए इसमें अगर इमेजिन करें, हमने ये कहा कि मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। तो यहाँ पे देखें रेक्टेंगल में ये होता है, ये पूरी शेप रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में ये होता है आमने सामने वाली साइड्स आपस में बराबर थी। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर है, और अगर उसको आधा आधा कर दिया है मैंने तो ये यहाँ पे 8 में से ये 4 हो गया, ये वाली साइड भी 4 हो गई और ये वाली साइड भी 4 हो गई।
और क्योंकि रेक्टेंगल में हमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है तो ये 6 है, तो ये भी 6 है हमारा। और दो ट्राइंगल्स में अगर दो साइड्स एक जैसी, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर दो साइड्स एक जैसी, मतलब देखिए ये वाला ट्राइंगल, लेट से ये वाला ट्राइंगल नंबर 1 है, और ये आपके पास है ट्राइंगल नंबर 2। ट्राइंगल नंबर 1 में चेक करें कि दोनों की परपेंडिकुलर साइड, दोनों की जो हाइट है वो बराबर है कि नहीं, बराबर है। दोनों की ये वाली साइड भी बराबर है। अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स बराबर होती है तो तीसरी भी उनकी साइड बराबर ही हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों एक जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। इसका मतलब मैं एक की एरिया निकाल के, एक ट्राइंगल की एरिया निकाल के उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ वन एंड 2 ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, मैं ट्वाइस क्यों कर रहा हूँ, या टू से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दो ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल की एरिया कितनी है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 4 हाइट 6, ठीक है। 2 में कैंसिल हो रहा है, बाकी इनकी एरिया क्या बच गई, 4 6 था 24 होता है। तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल की, ये इस वाले ट्राइंगल की एरिया और इस वाले ट्राइंगल की दोनों की मिला के एरिया कितनी आ रही है, 24 आ रही है, सॉरी ये 24 आ रही है। तो पूरे रेक्टेंगल में से ये 24 यानी कि ये वाला एरिया हटा देंगे तो हमें एक्चुअली इसका एरिया मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था हमारे पास, 48, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज़ 48 में से हम ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे 24, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ओके, दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, मतलब इसका एरिया जो है वो 24 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन if Ali completes a particular work in 4 days and Bilal completes the same work in 6 days, how many days will it take if they work together? अली अगर काम कर रहा है तो वो 4 दिन ले रहा है किसी भी काम को मुकम्मल करने में, और वही काम मुकम्मल करने में बिलाल ले रहा है 12 दिन, 12 डेज एक्चुअली ही टेक्स। तो वो कह रहा है कि अगर दोनों साथ में काम करें तो टोटल कितने दिन लेंगे, ये बताओ। अब यहाँ से ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 4 डेज से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक जब अली कर रहा है तो वही 4 दिनों में काम ख़त्म कर रहा है। अब तो दोनों साथ कर रहे हैं, इसका मतलब और कम दिन लगने हैं, इसका मतलब ये वाला तो होगा ही नहीं, मतलब 4 से ज़्यादा दिन तो लगेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले 4 दिनों में तो सिर्फ अली ख़त्म कर रहा है, बट अब की बार उसके साथ बिलाल भी काम करेगा तो वो तो कम दिन लगेंगे फिर। इसका मतलब जिसमें अली 4 दिनों में काम कर रहा था और अब उसके साथ बिलाल भी आ रहा है, 4 दिन में काम अकेला कर रहा था, दोनों तो और कम दिनों में काम करें, कम टाइम में वो वाला काम कर देंगे ना। इसका मतलब यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज़ 5, ये वाला भी गलत है, और एग्जैक्टली 4 भी नहीं होगा ना, एग्जैक्टली 4 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक अली ही चार दिनों में काम कर रहा था, बट अब उसके साथ बिलाल भी आ गया है, तो 4 से भी कम दिनों में, चार दिनों से भी कम टाइम में वो काम ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब 4 भी ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन रहता है पीछे 3, दैट इज़ द राइट आंसर। ये था कि सॉरी ये था कि कैसे हमने गैस किया। अगर ऑप्शंस कुछ इस तरह होते कि 1 2 3 4, फिर हम किस तरह करते हैं, फिर हमारे पास मेथड है। देखिए अली ने काम कंप्लीट किया है 4 दिनों में, तो अली के लिए ए फॉर अली में लिखूँगा। अगर उसने 4 दिनों में काम किया तो उसने कितना काम किया, अली हैज़ डन, अली कंप्लीट्स वर्क पर डे, वो कितना हो जाएगा 1/4। बिलाल, बी फॉर बिलाल, बिलाल कितने में दिनों में काम कर रहा है 12 में, तो बिलाल कंप्लीट्स द वर्क या बिलाल डज द वर्क पर डे, कितना वो काम कर रहा है 1/12।
अगर हमें अब दोनों वर्क टुगेदर, अब वो दोनों साथ में काम करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगी, ऊपर बचेगा 3 + 1, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का टेबल 12 पे जाता है तो ये हो जाएगा 1/3। इसका मतलब जब दोनों साथ करेंगे तो वो 1/3 काम करेंगे। इसका मतलब 1/3 मतलब इतना काम करेंगे पर डे। अगर पूरा काम करें हैं तो 3 दिनों में काम हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर देंगे। एक्चुअली जो भी आंसर आएगा उसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर को सॉरी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तो 3 दिनों में एक्चुअली हमारा काम हो जाएगा अगर दोनों साथ करेंगे तो। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 2 5 11 23, और नेक्स्ट क्या बनेगा इधर, नेक्स्ट कौन सा नंबर आने वाला है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये। हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे कि इसमें क्या ऐड हुआ है जो 5 बना है 3, उसके बाद 5 में ऐसा क्या ऐड हुआ कि 11 बन गया दैट इज़ 6, 11 में ऐसा क्या ऐड हुआ तो 23 बचा दैट इज़ 12। इसका मतलब क्या आ रहा है, जो एक नंबर ऐड हुआ है उसका ट्वाइस 2 टाइम्स ऐड होता जा रहा है। अब ये प्रीवियस नंबर 6 है तो उसका आगे वाले नंबर में 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 6 इज 12, वो वाला नंबर ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट नंबर में मतलब ये जो नंबर नया बना है इसमें क्या ऐड होगा, इसका ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ 12 इज 24, 24 प्लस 23 गिव्स अस 47, 47, तो वो ऑप्शन ए बन रहा है हमारा। तो ऑप्शन ए, हेयर वी हैव द राइट ऑप्शन। ओके, what is the distance traveled by a car which traveled at the speed of 60 km per hour, 60 km per hour अगर उसने ट्रेवल किया है कितने टाइम के लिए, फॉर 4 hours and 15 minutes, 4 घंटे और 15 मिनट के लिए वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलिए। तो बताएं जी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा एक्चुअली, ये बताना है हमें। तो देखें कि देखिए 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 60 किलोमीटर इन 1 आवर, तो 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे हुए हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ 60 दैट इज़ 240। तो 240 तो 4 घंटों में 240 किलोमीटर्स इन जस्ट 4 आवर्स, बट एक्स्ट्रा 15 मिनट्स में कितना करेगा, लेट्स चेक इट। देखिए हमें ये दिया गया कि 60 किलोमीटर्स पर आवर, 60 किलोमीटर्स पर आवर में वो चल रही है, स्पीड उसकी कितनी है। अब हमें मिनट्स में चाहिए, 15 मिनट के लिए चाहिए, तो मैं आवर को मिनट में चेंज करूँगा तो 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिनट कर दूँगा कि अब मैंने चेंज कर दिया, 60 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर 1 मिनट, 1 मिनट में 1 किलोमीटर हो रहा है, तो 15 मिनट्स में 15 किलोमीटर। पहले कितना किया 240, अब कितना किया 15 मिनट्स में एक्स्ट्रा कितना किया 15, दोनों को सम करेंगे 255 किलोमीटर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 255, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल्स टू 1, अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमारे पास दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अगर कह रहा है कि x की जगह, उसने कह दिया कि अगर x की जगह -1 डालें तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा। इसका मतलब एक्चुअली हम क्या करें, f ऑफ -1 फाइंड कर रहे हैं। -1 देखो x की जगह मैं उसको रख रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मुझे x दिखेगा मैं वहाँ वहाँ -1 पुट करता जाऊँगा। -1 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ x की जगह -1 प्लस 9। f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस थ्राइस ऑफ -1 इज -3 प्लस 9। f of -1
will be -3 + 1 -2 + 9. ठीक है, यही ना, ये कितना हो रहा है, ये 7 आंसर आ रहा है, इसका आंसर 7 आ रहा है, और 7 इधर कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये शायद, देखो धुंधला सा है ना, ये शायद क्यूब है, तो क्यूब के हिसाब से चले सॉल्व करके देखते थे, क्यूब के हिसाब से सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्यूब कंसीडर करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्चुअली एक्स क्यूब प्लस 3x + 9। अब ये आंसर क्यों आया था, क्योंकि मैंने इसकी पावर जो है ना वो स्क्वायर कंसीडर की थी, अब की बार मैं क्यूब कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर मैं अब f ऑफ -1 यानी कि x की जगह -1 पुट कर दूंगा, तो -1 की पावर 3 + 3 टाइम्स ऑफ दैट -1 + 9, तो ये -1 की पावर 3 जो है वो अगेन -1 आता है, और 3 × -1 -3 + 9, तो ये हो जाएगा -4 + 5 विल गिव अस 5। जी हाँ, तो ये यहाँ पे हमें क्यूब कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये है ही क्यूब, क्यूब है, क्यूब कंसीडर किया है हमें, तब हमारे पास आंसर आ रहा है 5, दैट इज़ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास 5 है, तो मार्क कर दें। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो रही है किसी पॉइंट वाले नंबर्स की, 0.005 इंटू 0.0003। तो हम इस तरह के प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, आपके पास अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, तो खैर कोई बात नहीं, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर से कर लें। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो सिंपल आप अपने पॉइंट्स को भूल जाएं, पहले पॉइंट्स को भूल जाएं। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 5, और वहाँ पे क्या बच रहा है 3, तो 5 × 3 कितना आ रहा है 15। 15 को हम लिख सकते हैं 15.0। अब देखें कि पॉइंट के बाद इसके कितने डिजिट्स थे 3, और पॉइंट के बाद इसके कितने डिजिट्स थे 7। इसका मतलब हम इतना आगे जाएंगे, मतलब 7 डिजिट्स, सॉरी एक्चुअली इसको हम 15 को लिख सकते हैं इस तरह 15, ठीक है, और पीछे कितने भी ज़ीरो दे दो फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो हमारा 15 जब आंसर आया है ना, फिर मेरी बात सुने, हमने जो भी हमें पॉइंट्स वाला जो डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन करना होगा ना, उसमें हमें क्या करना है, अगर आपके पास कैलकुलेटर तो वेल एंड गुड, कैलकुलेटर से कर, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप इनको जो है निगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें कि जी कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो बचता क्या 3 और 5, 5 × 3 15 होता है। अब आप दोनों में चेक करें कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल कितने थे, इसमें 3, इसमें 4। इसका मतलब पीछे मुझे 3 + 4 7 डिजिट्स पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मैं डेसिमल लगा लूँगा, मतलब 7 डिजिट्स को क्रॉस करके। फिर मेरा पॉइंट इधर था, अब 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स को क्रॉस करके यहाँ पे आ गया, तो ये मेरा पास फाइनल आंसर 0.5015, 0.5015 यहाँ पे शायद, नो here we have 0.50, okay, 0.000015, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद आ रहे हैं कि इन द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 lakhs, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख ही, ये ना 5 0 से 5 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट है। असलम शेयर्स इज़ 40%, असलम का शेयर है उसमें, इसमें 40%, अख्तर का शेयर है 20% ऑफ असलम्स। अख्तर का शेयर 20% ऑफ दिस नहीं है, कह रहा है कि जितना अमाउंट है हमारे पास
5 लाख का, 5 लाख, उसमें 40% असलम का है। असलम का कितना है? 40%। 40% ऑफ 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख में से 40% असलम का है। और देखें, वाइल अख्तर्स शेयर इज़ 20% ऑफ असलम, जो असलम का शेयर बन रहा है उसका 20% अख्तर का शेयर है। सो अख्तर शेयर हेयर इज, अख्तर एक के एच से मैं लिख रहा हूँ, 20% ऑफ वट, असलम्स, जो असलम का शेयर है उसका। अब इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले असलम की निकालें। असलम के लिए असलम का 40% है, तो 40% परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन। 40% ऑफ, 40% की जगह 100 लिख दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। 40% ऑफ 5 लाख, टू ज़ीरोज़ में कैंसिल, बाकी इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दैट विल बी, कितनी होती है 40 को हाँ इस तरह कर सकते हैं ना, 4 × 10 × 5000, ओके, इस तरह कर सकते हैं। ये 50,000 हो गया। हाँ, तो असलम का जो शेयर हो गया ना, दैट इज़ 2 लाख, ओके। अब असलम, जो अख्तर का शेयर है वो इस असलम के शेयर का 20% है, तो असलम का शेयर जो है वो 20% है, सॉरी 2 लाख का है, तो इसका 20% जो भी होगा दैट विल बी द शेयर ऑफ अख्तर। तो इसका 20% निकालो, 20% परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसका, 2 लाख का, ठीक है। 5 ज़ीरोज़, ये यहाँ पे क्रॉस कट, यहाँ पे 2000 बचा है। 2000 मतलब ये कितना हो गया जी, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 × 2000, ओके। ट्वाइस ऑफ 10 इज, sorry, 10 times of 2000 is 20,000, 40,000, and मैंने कहीं गलती तो नहीं की, 40 divided by 40 divided by 100 into 5 lakhs, 40 into 5,000, यस। अब इसका 20% कितना, और 20% पूछा है ना, कितना पूछा है, हाँ 20% ही देख रहे हैं। सो 20% इसका कितना होगा, सही है, वो चेक करेंगे। ये आ रहा है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 10 × 2, 2 × 10, so it will be I think 80,000, yes. Sorry, that will be 40,000, alright, my bad. So 40,000, option A is correct here, okay। क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना आप, 20 को लिख सकते हैं 2 × 10 × 2000, 10 times of 2000 is 20,000, एंड 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 40,000, ओके, यस। इसके बाद आ जाता है कि जी ये क्या लिखा हुआ है, मसूद, जो भी है, मसूद है आई थिंक, क्लियर से दिख रहे हैं। मसूद परचेज ए प्लॉट, 8,000 में वो प्लॉट ले रहा है, कितने में ले रहा है, 8,000। ही सेल्स द प्लॉट टू
आफ्ताब, राइट। आफ्ताब को प्लॉट दे रहा है 20% प्रॉफिट रख के, 20% का मुनाफा रख के आफ्ताब को उसने दे दिया, ठीक है। आफ्ताब सेल्स द प्लॉट टू जायद एट फॉर 20% लॉस, मतलब जितना उसने लिया था, पहले तो ये देखते हैं कि इसने बेचा कितने में। मसूद ने लिया था 8,000 में, तो 20% प्रॉफिट रख के उसने कितने में बेचा, तो इसका 20% निकालेंगे। 20%, सॉरी यहाँ पे 100 आएगा, तो 2 ज़ीरोज़, 20% ऑफ 8,000, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट, एंड इसको हम लिखेंगे 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 80, 1800, 10 times of 80 is 800, 2 times of 800 is 1600, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसने मतलब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8100, सॉरी 8, एक्चुअली हो जाएगा यहाँ पे 1600 का प्रॉफिट रखा है ना उसने, तो 1600 इसमें ऐड कर देंगे तो इट विल बी 9600, इतने में उसने बेच दिया। अब इसका 20% निकाल देंगे, 20%। अब जो है ना, आफ्ताब सेल कर रहा है बट लॉस उसने खाया है, लॉस खाया है, तो मतलब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 20% इसकी निकाल के सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20% ऑफ 9600, 2 ज़ीरोज़ में कैंसिल। यहाँ पे आपके पास मैं इसको लिख सकता हूँ मैं 2 times of 10 into 96, this will be 960, और 960 multiplied by 2 will be 1920, okay, I think 1920 it will be, तो इसका आंसर आ रहा है 1920। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिसे करें सब्ट्रैक्ट तो कितना बनता है, अगर 9600 में से आपके पास में आंसर आ रहा है 7680, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राइट। 1 by 1 ये देखते जाएं। The average of first 10 even prime numbers is, sorry, the average of first 10 even numbers 2, 4, 6, 8, 10, देखो 5 हुए हैं, 12, 14, 16, 18 एंड 20, इन सब नंबर्स को ऐड करके डिवाइड कर देना है 10, जो भी आंसर आए हमारा, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। अब लेकिन इनको जोड़ करना, ऐड करना, देन डिवाइड बाय 10 करना, सॉरी, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप एंट्री टेस्ट दे रहे हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास एक शॉर्ट फार्मूला होता है जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं 11th में, सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले चैप्टर में हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तो उसमें ना सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सॉरी, हाँ, सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो होता है वो दैट इज़ n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। और सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन इवन नंबर्स वो होता है एस एन इज इक्वल, यहाँ पे इवन नंबर है दैट इज़ n+1, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज व्हाट द सम ऑफ
ऑल फर्स्ट एन इंटीजर, द सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन इवन नंबर्स, यहाँ पे एन की जगह 10 पुट कर देंगे, तो सम ऑफ एन मतलब सम ऑफ 10 इवन, sum of first 10 numbers, first 10 even numbers, that will be 10 times of 10 plus 1 will be 11, that is 120 110. Okay, now just divide it by 10. अगेन अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये तो हमने सम निकालना है ना, टोटल 10 मेंबर्स थे या टोटल 10 जो है नंबर्स थे हमारे, तो 10 से डिवाइड भी तो करना है, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 11, यानी कि ऑप्शन डी जो था 11, दैट विल बी राइट आंसर। अ बैट्समैन मैक्स स्कोर 64 रन्स इन द 16th इनिंग। एक बैट्समैन है जो कि अपने करियर के 16th इनिंग में जो है वो 64 रन्स बना रहा है, and thus the average and thus increased his average by 3. Find the average after 16 innings. Okay, तो हमने क्या करना है कि जी पहले तो हम देखेंगे कि जो उसकी 15 लेट्स है कि 16 इनिंग्स के बाद जो उसकी एवरेज है दैट इज़ पी, ये 16 इनिंग्स के बाद। अगर मैं 16 इनिंग्स के बाद अगर मैं कहूँ 16 इनिंग्स के बाद उसकी जो एवरेज है वो 3 बढ़ी है, मतलब लेट से पहले x थी तो बाद में x+3 हो गई है, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी एवरेज मैंने क्या कंसीडर कर लिए, लेट से इट्स एवरेज आफ्टर 16 इनिंग्स दैट इज पी 16 है। तो अगर मैं बात करूं कि यार इसकी 15 इनिंग्स में क्या एवरेज थी, तो 15 इनिंग्स के लिए जस्ट वो 3 हटा दो, एवरेज पी है 16 इनिंग्स के लिए, और 16 इनिंग के बाद इसकी 3 एवरेज बढ़ी थी, अब वो कट कर देंगे, 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसका मतलब है जो P-3 जो है ना दैट इज हिज एवरेज ऑफ प्रीवियस 15 इनिंग्स। अब उसकी ये एवरेज जो है वो पिछले 15 मैचों की एवरेज हो गई है। अब एवरेज को अगर हम नंबर ऑफ मैचेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक्चुअली क्या मिल रहा होता है, यहाँ पे क्या मिलेगा 15 में नंबर ऑफ मैचेस को आप उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक्चुअली मिलेगा आपको 15 मैचेस में उसने स्कोर कितना बनाया है वो मिला है, और 16th मैच में उसने स्कोर बनाया था दैट वाज 64, और इसकी एवरेज 64 मैच 16 मैचेस के बाद एवरेज 16 मैचेस है ना, तो नंबर ऑफ यहाँ पे 16, तो वो हमने क्या रखी थी पी। इस इक्वेशन को जस्ट सॉल्व कर देना है आपने, तो सॉल्व करो, ये 16 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा 16p के, और इस साइड पे आपके पास में हो जाएगा 15p के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15p माइनस 15 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 45। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको उस साइड पे लेके जाएंगे, और यहाँ पे 64 ये वाला भी है ना, तो ये वाला 64 भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इस 15p को साइड पे लेके जाऊँ तो 16p माइनस 15p विल बी 1p, एक भी p बचेगा, और मैं 64 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास 19 आ रहा है। ऑलराइट, सो 19 इज आवर आंसर, ऐसा ही है। नाइनटीन हमारा आंसर आ गया, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, visitors
was charged 15 and हर विजिटर को 15 रुपये चार्ज किए गए ईच, मतलब हर विजिटर को ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन पे। दूसरे दिन पे 7.50 यानी कि 7.5 चार्ज किया गया, और तीसरे दिन पे 2.50 on the third day in a show. And the attendance on the 3 days, तीन दिनों में जो अटेंडेंस थी, उसका अटेंडेंस का जो रेशियो है दैट इज 2:5:13 respectively. Then the average चार्ज पर पर्सन, एक बंदे को कितने चार्ज किए गए फॉर द होल शो, पूरे शो के लिए। अब इसको कंसिडर कर लिए, लेट से कि ये जो रेशियो है, लेट से द रेशियो इज नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, पहले दिन कितने बंदे गए, 2, उसके बाद कितने बंदे गए, 5 सेकंड डे पे, और थर्ड डे पे 13। तो तीनों को मिला के हमारे पास टोटल 20 नंबर ऑफ पर्सन ले। अब करेंगे पहले दिन पे कितना चार्ज किया था, पहले दिन 2 गए थे, 2 को कितने, मतलब पहले दिन कितने चार्जेस थे, 15, तो उनके लिए 15 प्लस दूसरे दिन 5 बंदे गए हैं, तो 5 बंदों के लिए कितनी फीस थी, 7.5। 7.5 को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2, सही है, 15 डिवाइडेड बाई 2, ओके, या 7.5 कर दें। सेवन पॉइंट फाइव प्लस थर्ड डे पे 13 बंदे गए, 13%, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है हमने, तीसरे दिन पे ये चार्जेस थे 2.50 यहाँ पे 7.50 थे, लास्ट वाला जीरो वैसे भी काम का नहीं होता, तो इसको मिटा के ये 30 हो जाता है, और प्लस 2.5, मतलब ये कितना बनता है 37.5, और ये कितना बनता है, इधर चलिए 32.5, सबको सम करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 30 + 37 + 32, दिस विल बी 99 आई थिंक, यस 99 में ये 0.5 और 0.5 ऐड कर दें तो हमारे पास 100 आ जाएगा। मतलब टोटल जो फीस लगी दैट इज़ 100, उस 100 की हमने एवरेज लेनी है। तो 100 का एवरेज, कितने बंदे हैं, कितने हमारे पास टोटल बंदे थे, 20, 100 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज़ 5, तो 5 रुपीज़ एवरेज है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। The number which when added itself, मतलब एक नंबर x है लेट से, उसमें हम itself बटे 12 टाइम्स, एक नंबर x, the number which when added to itself 12 टाइम्स, ठीक है, अपने ही 12 टाइम के नंबर से मल्टीप्लाई होकर हमें दे रहा है 91, तो वो बता नंबर कौन सा है। तो ये कितना हो गया 13x, x + 12x विल बी 13x, जैसे 91 है हमारे पास, ये 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, राइट, ऑप्शन ए, ओके। यू हैव कट अ केक, सॉरी टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बिलर्स लिखा हुआ है, पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो यू हैव, अगर आपके पास एक केक है, ओके, कह रहा है कि यू हैव अ केक इनटू, यू हैव कट अ केक इन 2 हाफ्स, अगर आपने एक केक को 2 इक्वल
हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ठीक है। सॉरी, 1/2 इज फर्दर कट इनटू द स्मॉलर पीसेस। एक हाफ को आप जो है फर्दर इक्वल पीसेस में, आप इक्वल साइज के पीसेस में आप उसको जो है फर्दर आप डिवाइड कर रहे हो। ईच ऑफ 15 ग्राम, टोटल इसको आपने डिवाइड किया है ना, तो हर पीस जो है वो 15 ग्राम का है। मतलब जितने मैं पीसेस कर रहा हूँ इसके छोटे छोटे छोटे, उसके 15, एक पीस का जो वेट है वो 15 ग्राम है। इफ़ यू हैव 9 पीसेस, अगर आपके पास पूरे केक के 9 पीसेस हैं, इफ़ यू हैव 9 पीसेस ऑफ द केक, इफ़ यू हैव 9 पीसेस ऑफ केक इन ऑल, ठीक है। पूरे केक का जो पूरे केक के पीसेस जो हैं वो 9 हैं आपके पास। 9 है, क्या मतलब है इसका? एक तो ये पीस था, इसके बाद दूसरा, तीसरा, 3, 4, यूं करके यहाँ पे 8 यहाँ से पीसेस बन रहे हैं, एक पीस ये बना है, टोटल 9 पीसेस हैं पूरे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इफ़ यू हैव 9 पीसेस ऑफ होल द केक, व्हाट वाज द वेट ऑफ होल केक, पूरे केक का कितना वज़न हुआ, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे 8 पीसेस है ना, तो 8 टाइम्स ऑफ 15 कर देंगे, क्योंकि एक पीस का जो एक छोटा पीस था उसका कितना था, 15 ग्राम था, तो ये 120 आता है। 120 ये मतलब पूरे का 120 है, पूरे आधे हिस्से का। दूसरी साइड पे भी पूरा आधा पड़ा हुआ है, तो पूरा आधा उसका भी 120 ही होगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 240 हमारे पास आ जाएगा। 240 ग्राम्स का हमारे पास पूरा केक था। एट द एंड ऑफ द मैच 9 प्लेयर्स शेक हैंड्स विथ ईच अदर, हाउ मेनी हैंड शेक्स देयर विल बी। तो हैंड शेक्स का फॉर्मूला होता है एक हमारे पास n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला याद रख लें। यहाँ पे एक ही काम की चीज़ें, और ये तो फार्मूला रखें, ये काम की चीज़ें कि फार्मूला याद रहे। दूसरी बात कि n क्या है यहाँ पे, n इज़ नंबर ऑफ पर्सन, जितने बंदे होते हैं, सिर्फ ये हैंड शेक्स के लिए फार्मूला है। तो 9 बंदे हैं तो मैं n की जगह 9 पुट करूँगा, 9-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 9 विल बी 36। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, इस क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आयशा हैज़ सम स्वीट्स टू पुट इन अ पैक, इफ शी पुट्स 2, 3 or 4 in a pack, she is left with 1। अगर उस पैकेट में 2-3 या 4 वो मतलब 2-3-4 स्वीट्स का वो पैकेट बना रही है, तो मतलब पूरे नहीं आ रहे, एक बच रहा है, शी इज लेफ्ट विथ 1 स्वीट। एंड इफ शी पुट्स 7, अगर एक पैकेट में यहाँ पैक, एंड इफ शी पुट्स 7 इन अ पैक, अगर वो 7 स्वीट्स को एक पैकेट में डाल रही है, देन ऑल स्वीट्स आर पैक्ड, देन कोई भी नहीं रहता, मतलब बाद में कोई भी स्वीट नहीं रहता, ठीक है, कोई भी मिठाई नहीं रहती, वो सारे डब्बे में आ जाते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल नंबर ऑफ स्वीट्स दैट शी हैज़ टू पैक, वो कौन सा नंबर है? इसका मतलब यही है कि वो नंबर ऐसा होगा जिसके ऊपर 3 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल और 4 का टेबल एग्जैक्ट नहीं जा रहा होगा। तो इसके ऊपर 2 का टेबल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है। इसके ऊपर भी ये इवन नंबर है, इसके ऊपर 2 का टेबल जा रहा है, ये भी नहीं है। इसके ऊपर 2 का तो नहीं जा रहा, लेकिन 3 का जा रहा है, तो ये भी नहीं है। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ कि अगर 3 का टेबल जा रहा है, इसका मतलब 3 वाला, जब 3 डालेंगे 3 करके, तो सारे के सारे पैकेट में आ जाएंगे। तो
3 वाला तो हम 3 पे पुट करने से हमारे पास तो एक बच रहा था ना, तो इसलिए कोई ऐसा है जिस पे इन तीनों के टेबल ना जाता हो। तो 49 एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर 2 का टेबल भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता और 4 का भी नहीं जाता। तो 49 यहाँ पे आपका आंसर है। A group of 1330 आई थिंक ये लिखा हुआ है persons consisting of captains and soldiers in traveling is traveling in a train. For every 14 soldiers there is one captain. हर 14 सिपाहियों के साथ एक कैप्टन है। या मतलब हर 14 सिपाहियों में एक कैप्टन है। ठीक है जी, हर 14 सिपाहियों में एक आपका कैप्टन है। हर 14 सिपाहियों के साथ एक आपका कैप्टन है। तो मतलब आप टोटल 15 बंदे ले रहे हो, 15 में 14 सिपाही है और एक आपका कैप्टन है। ठीक है ना, तो एक एक टोला जो है ना आप मतलब 15 का बना दिया। तो ये एक्चुअली यहाँ पे आई थिंक करके देखते हैं, 1330 डिवाइडेड पे 15 कर देंगे, क्योंकि 15 का एक टोला बनना है जिसमें 14 सिपाही हैं और एक आपका कैप्टन है। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 1330, वैसे डिवीजन आसान तो है लेकिन जल्दी में मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। 1330 डिवाइडेड बाई 15, तो ये समथिंग पॉइंट्स में आ रहा है। पॉइंट्स में तो हमारा कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब आपने गलत समझा है। दिस इज़ एक्चुअली 1530। ये 1530% है। तो 1530 को हम जब 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 102। ठीक है ना, समझ आ गई बात कि मैंने 15 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हर 14 सिपाहियों के साथ एक कैप्टन है, मतलब टोटल 15। हर 15 के ग्रुप में एक आपका कैप्टन है, मतलब हर ग्रुप में एक कैप्टन आ रहा है। तो आपसे नंबर ऑफ कैप्टनसी तो पूछा है, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स बताओ कितने हैं। 15-15 के कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, 15-15 के कितने ग्रुप्स बन रहे हैं। तो 1530 को 15 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी 102 आ जाएगा आपके पास आंसर। द राइट आंसर इज 102, 102। ए बिजनेसमैन earns an income of 1 PKR on the first day of his business. On every subsequent day, मतलब हर आने वाले दिन में, he earns an income which is just double of the previous made on the previous day. मतलब एक दिन पहले दिन उसने 2 कमाया है, मतलब सॉरी 1 PKR या $1 कमाया है, तो अगले दिन वो 2 मतलब पिछले वाले दिन के ट्वाइस कमा रहा है। और तीसरे दिन पिछले वाले दिन, अब तीसरे दिन की मैं जब बात करूँगा तो पिछले वाले दिन को देखूँगा, उसको डबल करूँगा। पिछले वाले दिन 2 है, उसको मैं 4 कर दूँगा और आगे इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा नेक्स्ट नंबर को 8, देन सो ऑन। क्या कह रहे हैं, 10th टर्म। हम ये इस तरह भी कर सकते हैं कि लाइक पहले 1 हुए, 1 के बाद 2 कर देंगे, 2 के बाद 2 का ट्वाइस, उसके बाद 4, 4 के बाद 4 का ट्वाइस दैट इज़ 8, 8 के बाद 8 का ट्वाइस दैट इज़ 16, 16 के बाद 16 का ट्वाइस दैट इज़ 32, 13 के बाद 32 के बाद 32 का ट्वाइस दैट इज़ 64, 64 का ट्वाइस दैट इज़ 128, 128 का ट्वाइस दैट इज़ 256, 256 का ट्वाइस दैट इज़ 511, 512। अब 512 जो है इसको हम लिख सकते हैं, मतलब देखो क्या हो रहा है, 2 × 2, मतलब इस तरह ही हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई होता जाए। तो या 500 जो आपका ये है ना, ये 10th है, तो 10th डे पे, ऑन द 10th डे ऑफ बिजनेस की इनकम क्या होगी, तो 10th डे पे 511 आ रही है, सॉरी 512 आ रही है,
जिसको हम 2⁴ लिख सकते हैं। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये जो 29 लिखा हुआ है ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है 2⁴ तो आवर आंसर इज ए 2⁴। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज प्राइस ऑफ 1 बनाना इज 8 रुपीज़, प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज दैट इज 7 रुपीज़। अरशद spent 30 रुपीज़ टू परचेज दीज फ्रूट्स। अरशद ने 30 रुपये खर्च कर दिए इन फ्रूट्स को ख़रीद करते हुए। तो बताएं कि उसने कितने बनानास ख़रीदे हैं। तो देखें कि 4 से ज़्यादा बनाना वो ख़रीद नहीं सकता, लेकिन अगर क्योंकि 4 से उसने खर्च ही 30 रुपये किए हैं, अगर 4 बनाना सॉरी 3 से ज़्यादा वो बनाना ख़रीद नहीं कर सकता। 4 टाइम्स ऑफ 8 उसकी बनाना की कीमत ही 8 रुपये है। अगर 4 टाइम्स ऑफ 8 कर दें दैट इज़ 32। मतलब ये तो जब हम उसने ख़र्चा तो 30 का किया है, तो इसका मतलब ये 4 बनाना उसने नहीं लिए, उससे कम लिए, कोई 3 बनाना से करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 24। लेकिन जो बचे हैं पीछे 6 रुपये वो तो बच रहे हैं ना, उसमें तो ये एक ऑरेंज नहीं आ रही, लेकिन वो कह रहा है कि जितने खर्च किए हैं वो आप देखें कि मतलब पूरे भी आ रहे हैं। उसके बाद अगरचे वो 2 बनाना ले रहा है, ट्वाइस ऑफ 8 विल बी 16। 2 बनाना और पीछे 14 रहता है, 14 में वो 2 ऑरेंज को बिल्कुल 2 ऑरेंज 2 ऑरेंज को 14 रुपीज़ में वो बिल्कुल बाई कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो इसका मतलब उसने बनानास कितने लिए थे 2। ऑप्शन सी है अगेन इज राइट। दिस इज आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में आईक्यू के भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आईक्यू के कुछ क्वेश्चंस और मैथ्स के कुछ और भी हैं जो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको कोई मसला है प्रिपरेशन वगैरह में या कोई मटेरियल वगैरह चाहिए संजीव यूनिवर्सिटी टेस्ट का, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके आप मुझसे संजीव यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन का मटेरियल ले सकते हैं। 03423594 दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको संजीव यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना है तो यहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर दें, इंशाल्लाह आई विल ऐड यू और आपके साथ मटेरियल शेयर किया जाएगा और आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हेल्प की जाएगी। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।